भगवत गीता का यह श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को बता रहे हैं कि पशु पक्षी और मनुष्य में क्या अंतर है। मनुष्य अपने विवेक शक्ति का दुरुपयोग करके मनुष्य पदार्थ संग्रह करने में और उसका भोग करने में लग जाते हैं, जिससे वे संसार के लिए पशु पक्षी से भी अधिक दुखदायी हो जाते हैं। कारण कि पशु पक्षी तो बेचारे जितने पेट भर जाए उतना ही खाते हैं, संग्रह नहीं करते। परंतु मनुष्य कहीं भी जो भी कुछ पदार्थ मिल जाता है वह उसके काम में आए या ना आए, उसका तो वह संग्रह कर लेते हैं, दूसरों के काम में आने में बाधा डाल देते हैं। तस्या जागृति संयमी। मनुष्यों को जो रात है अर्थात परमात्मा तत्व की तरफ, अपने कल्याण की तरफ जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जगता है। जिसने इंद्रियों और मन को वश में कर लिया है, जो भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, जिसका ध्येय केवल परमात्मा है और वह संयमी मनुष्य है। परमात्मा तत्व को अपने स्वरूप और संसार को यथारूप जानना ही उसका रात में जागना है। ये संसार एक रात के रूप में है और इस रात में जो मनुष्य भगवान के तत्व को समझ गया और भगवान की भक्ति में निस्वार्थ भावना से सेवा भाव में लग गया, वो समझो रात में हमें, जैसे हम रात में भगवान का जागरण करते हैं वैसे ही हमें जागने के रूप में हो जाता है। यस्सा जागृति भूतानि। जो लोग भोग और संग्रह में बड़े सावधान रहते हैं, एक एक पैसे का हिसाब रखते हैं, जमीन के एक एक इंच का ख्याल रखते हैं, जितने रुपए अधिकार में आ जाए, वे चाहे न्यायपूर्वक हो या अन्यायपूर्वक हो, उसमें वे बड़े खुश होते हैं, पर कहते हैं कि उनकी पूंजी तो हमने ले ली है, इतना लोभ तो हमें हो गया है, लाभ तो हो गया है। इस तरह वे संसार के क्षण भंगुर भोगों को काटने में और आदर सत्कार मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। इनमें बड़े सावधान रहते हैं। वही उन लोगों का जागना है। सा निशा पश्यतो मुने। जिस सांसारिक पदार्थों का भोग और संग्रह करने में मनुष्य अपने को बड़ा बुद्धिमान चतुर मानते हैं और उसी में राजी होते हैं, संसार परमात्म तत्व को जानने वाले मानवशील संयमी मनुष्य दृष्टि में वह सब रात के समान है, बिल्कुल अंधेरा है। जैसे बच्चे खेलते हैं तो वे कंकर पत्थर कांच लाल पीले टुकड़ों को लेकर आपस में लड़ते हैं। अगर वह मिल जाता है तो वो राजी हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा लाभ उठा लिया। अगर वह नहीं मिलता तो वह दुखी होते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो गई। परंतु जिसके मन में कंकड़ पत्थर आदि का महत्व नहीं है, ऐसे समझदार व्यक्ति समझता है कि इन कंकड़ पत्थरों के मिलने से क्या लाभ हुआ, ना मिलने से क्या हानि हुई। उन बच्चों को अगर कंकड़ पत्थर मिल भी जाएंगे तो ये कब तक उनके साथ रहेंगे। उसी तरह भोग और संग्रह में लगे हुए मनुष्य भोगों के लिए लड़ाई झगड़ा झूठ कपट बेईमानी आदि करते हैं और उनको प्राप्त करने में राजी होते हैं, खुशी मनाते हैं और इसके हमने बहुत लाभ ले लिया। परंतु संसार और परमात्म तत्व को जानने वाला मननशील संयमी मनुष्य साफ देखता है कि
कि भोग भोग मिल गए, आदर सत्कार हो गया, सुख आराम हो गया, खा पी लिया, खूब श्रृंगार कर लिया, तो क्या हो गया? उसमें मनुष्य को क्या मिला? इसमें इसके साथ क्या चलेगा? तब तक इन भोगों को साथ में रखेंगे। इन भोगों के होने वाली वृत्ति इतने दिन तक ठहरेगी। इस तरह उसकी दृष्टि में प्राणियों का जागना रात के समान है। और ये जो संसारिक मनुष्य है, जो इस रात को सुबह मान कर बैठा है, वही वास्तव मान बैठा है, जो वास्तव में हमारे साथ परमानेंट नहीं रहेगा। परमानेंट एक ही चीज़ रहेगी, जो हमारे परमात्मा तत्व है, हमारे परमात्मा के वचन हैं ये। लेकिन उस वचन को लोग सब अंधेरा समझते हैं, रात समझते हैं। लेकिन जो परमात्मा तत्व को जान गया, वह मनुष्य उसको परमात्मा तत्व को ही दिन समझते हैं। वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्मा को अपने स्वरूप और संसार के परिमाणों को जानता ही है। वह पदार्थों को भी अच्छी तरह से जानता है कि कौन सा पदार्थ किसके हित में लग सकता है, इससे दूसरों को कितना लाभ होगा। वह पदार्थ का अपनी अपनी जगह ठीक सदुपयोग करता है, उसका दूसरों की सेवा में लगाता है। जैसे नेत्र दोष होने पर हम आकाश को देखते हैं, तब उसमें जाले से दिखते हैं, और आंखें मींच लेने पर भी मोर पंख की तरह वे जाले दिखते हैं। परंतु उनके दिखने पर भी हमारी बुद्धि में यह अटल निश्चय है कि आकाश में जाले नहीं है। ऐसे ही इंद्रियां अंतकरण द्वारा संसार देखने पर भी मननशील संयमी मनुष्य बुद्धि में यह अटल निश्चय रहता है कि वास्तव में संसार नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। परिशिष्ट भाव। संसारिक मनुष्य रात दिन भोग संग्रह में ही लगे रहते हैं, उनको ही महत्ता देते रहते हैं। संसारिक कार्यों में बड़े सावधान और निपुण होते हैं, तरह तरह के कला कौशल सीखते हैं और तरह तरह की आविष्कार करते हैं। लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति ही उनकी उन्नति मानते हैं। संसारिक वस्तुओं की बड़ी महिमा गाते हैं। सदा जीवित रहकर सुख भोगने के लिए बड़ी बड़ी तपस्या करते हैं, देवता उपासना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, आदि आदि। जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तथा सच्चे साधकों की दृष्टि में वह बिल्कुल रात है, अंधकार है। उसका किंचित मात्र भी महत्व नहीं है, कारण कि उसकी दृष्टि में ब्रह्मलोक तक संपूर्ण संसार विद्यमान है ही नहीं। नास्तो विद्यते भाव ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। संसारिक लोग तो संसार में ही रचे मचे रहते हैं और ऐसा मानते हैं कि जो कुछ है वही सही है। मान्य द स्थिति वादीन कामोपभोग परमा एतावदिति निश्चयता। परमार्थिक विषय में उनकी बुद्धि जाती ही नहीं, परंतु परमात्मिक साधक परमात्मिक विषय के साथ साथ
संसार को भी जानते हैं, इसलिए उनके लिए पश्चात पद दिया है। संसारी लोग तो केवल रात को ही देखते हैं, दिन को देखते ही नहीं, पर योगी दिन को भी देखते हैं और रात को भी। यह दोनों में फर्क है। उदाहरण स्वरूप बालक ने केवल बालकपना ही देखा है, जवानी नहीं। पर वृद्ध पुरुष ने वृद्ध अवस्था के साथ साथ बालकपना भी देखा है और जवानी भी। रुपए रखने वाला मनुष्य रुपए के त्याग को नहीं जानता, पर रुपयों का त्याग करने वाला मनुष्य के संग्रह भी जानता है और त्याग भी जानता है। यह सिद्धांत है कि संसार में लगा हुआ मनुष्य संसार को ही नहीं जान सकता, संसार से अलग होकर ही वह संसार को जान सकता है, क्योंकि वास्तव में वह संसार अलग है। इसी तरह परमात्मा के साथ एक होकर ही मनुष्य परमात्मा को समझ सकता है, क्योंकि वास्तव में वह परमात्मा के साथ एक है। जो है मैं स्थित हूँ है, वह है और नहीं दोनों को जानता है, पर जो नहीं है में स्थित है वह नहीं को भी यथार्थ रूप से अर्थात नहीं रूप से भी जान सकता है। फिर वह है को कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। इसमें जानने की सामर्थ्य नहीं है। यह को जानने वाला तो नहीं को मानने वाले के साथ विरोध नहीं होता, पर नहीं को मानने वाला है को जानने के साथ विरोध होता है। संबंध मननशील संयमी पुरुषों को संसार रात की तरह दिखता है और इन पर प्रश्न उठाता है, क्योंकि क्या वह सांसारिक पदार्थों के संपर्क में आता है ही नहीं? अगर नहीं आता तो उसका जीवन निर्वाह कैसे होता है, और अगर आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इस बातों का विवेचन करने के लिए आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं। जय श्री कृष्ण।